गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे, आप जिस भी टाइम के लिए ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए बच्चों, हमारी टैगलाइन खत्म हुई, अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। बच्चों, अभी तक की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने मोशन के वेरिएबल्स बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, समझ लिया अच्छे से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लिया है, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर जो था वो रिलेटेड था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से, ठीक है। अब उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमें डील कर दिए सर। अब वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हैं, उनको यूज में कैसे लेंगे, क्या हैं, वो सब आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। एक बार रिपीट करें क्या? हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस at, सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को, अच्छा लगा जानकर। चलिए तो बच्चों, अभी नेक्स्ट वीडियो जो आज का है हमारा, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है। मतलब कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ों को कुछ हद तक कवर किया गया है। आई एम नॉट सेइंग द एंटायर और द कंप्लीट टॉपिक रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इज नॉट पॉसिबल। टू कवर अप दोज थिंग्स इन अ सिंगल लेक्चर इज नॉट पॉसिबल। मतलब सभी न्यूमेरिकल्स, सभी तरीके के न्यूमेरिकल्स में आपको एक ही लेक्चर में करवा दी, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हमें ये प्रैक्टिस में आनी चाहिए चीज़ें कि इन इक्वेशंस को हम यूज में कैसे लेंगे। बात समझ में आई सर? अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा साइन कन्वेंशन है सर। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या? अगर आपको याद हो, हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हमने एक छोटी सी चीज़ सोची थी, और वो छोटी सी चीज़ क्या थी सर? सुने जरा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, डिस्कस किया था हमने। उसमें एक चीज़ और डिस्कस की थी कि मान लो मैं राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो इधर वाले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बोलूँगा, इधर वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बोलूँगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा बोला था, है ना? तो बच्चों, वही चीज़ें मुझे फिर से एक होता है ना क्राइटेरिया फिक्स करना है। ये चीज़ें हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। बात क्लियर हो रही है सर? ठीक है। मतलब मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव फिक्स कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मतलब उस डायरेक्शन में जब भी कोई मोशन हो रही होगी मैं उसको पॉजिटिव बोलूँगा, और उसके अगेंस्ट जब भी कोई मोशन हो रही होगी मैं उसको नेगेटिव बोलूँगा। बात समझ में आ गई क्या सर? हाँ, तो यही छोटी सी चीज़ मुझे समझनी है, यही छोटा सा टॉपिक है मेरा स्टार्टिंग का, जिससे मुझे आगे की चीज़ें समझ में आने वाली है। तो हमारा छोटा सा टॉपिक है बच्चों, साइन कन्वेंशन। देखिए बच्चों, ये क्या है? बच्चों, हम डायरेक्शंस को फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या? ये डायरेक्शन हो गई हॉरिजॉन्टल, ये हो गई राइट वर्ड्स, और सर ये हो गई लेफ्ट वर्ड्स, ठीक है। ऐसे ही और डायरेक्शंस भी होती हैं, बॉडी ऊपर नीचे भी तो जा सकती है ना? तो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स भी डायरेक्शंस बनती हैं। ये डायरेक्शन हो गई अपवर्ड्स, और ये डायरेक्शन हो गई सर डाउनवर्ड्स, ठीक है। देखें बच्चों, हम लोग जनरल जो साइन कन्वेंशन लेकर के चलते हैं वो क्या है? राइट वर्ड्स वाली डायरेक्शन में जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी पॉजिटिव ली जाती हैं। ऑल क्वांटिटीज आर टेकन एज पॉजिटिव। कैसी ली जाती हैं? सारी पॉजिटिव ली जाती हैं। सिमिलरली बात करें तो अपवर्ड्स में भी, यहां पर भी बच्चों सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव ली जाती है। ऑल क्वांटिटीज आर टेकन एज अपवर्ड डायरेक्शन और राइटवर्ड डायरेक्शन, इन दोनों को हम क्या मान के चल रहे हैं? पॉजिटिव मान करके चल रहे हैं, और बाकी की डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी सर? नेगेटिव हो जाएंगी। तो ऑल क्वांटिटीज आर टेकन एज नेगेटिव। डाउनवर्ड्स में भी सर all quantities are taken as negative। क्या समझे सर हम इस चीज से? हम समझे कि मान लो कोई पार्टिकल है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो राइट साइड में है ना? तो उसकी जो भी वैल्यू होगी मैं उस वैल्यू को पॉजिटिव लिखूंगा जब मैं इक्वेशंस को यूज में लूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? मान लो वही पार्टिकल अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा होता, उसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में होती, लेफ्ट वर्ड्स होती, ठीक है, तो मैं उसी पार्टिकल की उसी वेलोसिटी को नेगेटिव लिखता। कब? जब मैं इक्वेशंस में उस चीज को यूज करता। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, इससे फायदा क्या होगा बच्चों?
मान लो मेरा फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है, जो भी मेरा आंसर आया, मैंने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन आया पॉजिटिव के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन राइट साइड में है, राइट वर्ड्स डायरेक्शन में है। बात समझ में आई? अगर वही एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन माइनस में है, नहीं, उसका मतलब है कि वो लेफ्ट वर्ड्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव है। बात समझ में आई? ऐसी बच्चों मोशन अगर ऐसे वर्टिकल हो रही हो तो ऊपर की तरफ की जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको पॉजिटिव बोलूंगा, नीचे की तरफ की जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको नेगेटिव बोलेंगे। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है? पक्का? चले आगे। चलिए तो बच्चों ये डायरेक्शन, ये जो साइन कन्वेंशन हमने माना है इसको जरा एक बार नोट कर लें। पॉज द वीडियो और जल्दी से नोट करें। हाँ जी सर, हो गया? डन? मिटाएं? चलो अब बच्चों न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, राइट साइड और अप साइड वाली, अपवर्ड्स वाली जो डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, और लेफ्ट साइड वाली और डाउनवर्ड्स वाले इन डायरेक्शंस को हम नेगेटिव लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? बोलता है अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला ध्यान देना, आप जो भी डाटा आपको गिवन है, अगर एक ही पॉइंट की बात हो रही है तो आप डायग्राम ना बनाएं, जरूरत नहीं है। लेकिन जब बीच में डिवाइड कर करके चीज़ों को बोल रहा है, यहाँ पर ऐसा हुआ, फिर इतनी देर बाद ऐसा हुआ, फिर इतनी देर बाद ऐसा हुआ, तो बच्चों उस केस में आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। या फिर वन वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन और द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ दैट क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे सी चीज में कन्वर्ट कर देता है। आप इतनी बड़े क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे उससे बेटर है आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो उसका डायग्राम बनाते चलो, सारा डाटा उस डायग्राम में दिख जाएगा और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या सर? चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कोई बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है। सर रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब वो स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, अब चलना उसने स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में रुकी हुई है मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली कितना था? कोई वेलोसिटी नहीं था। मतलब पहली चीज तो मुझे ये पता लग गई कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब बच्चों वो चलने लगी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलने लगी, जो मुझे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है क्या, है ना। अब मुझसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। बच्चों टाइम मुझे गिवन है, टाइम मुझे गिवन है 10 सेकेंड। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यही पूछा है ना सर। चलिए सिंपल सी बात है सर, सिंगल आप इक्वेशन बताओ, एस निकालना है मुझे। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें एस, यू, ए और टी ये चारों वेरिएबल्स आते हो, याद करो। हाँ सही सोच रहे हो। कौन सी है बच्चों? सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस बराबर यू 0 इंटू टी 10 प्लस हाफ ए की वैल्यू 2 इंटू टी की वैल्यू 10 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों सॉल्व करें, 10 इंटू 0 10 0 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 सेकंड में? 100 मीटर। कैसे निकाला? वही चीज़ है सारी। ठीक है, अब बच्चों मुझे पूरी मोशन में कहीं भी बोला नहीं है, कहीं भी नहीं बोला कि मैं वापस आया, मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन ले लिया, कुछ भी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन वाली चीज़ नहीं लगाई। बात क्लियर हो गई सर? पक्की बात है। जब दो चीज़ें अपोजिट होंगी ना तब मुझे वो चीज़ें काम में आएंगी। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, वेलोसिटी। बच्चों अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें v, u, a और t ये चारों वेरिएबल्स आते हो? बोलो। हाँ सर है। कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी मैं कहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो v बराबर u कितना है सर? 0 प्लस a कितना है सर? 2, t कितना है सर? 10। तो v बराबर कितना हो गया सर? 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड था। बात समझ में आई क्या? पक्का? चले आगे। चलिए नोट करेंगे सर जल्दी से सॉल्यूशन इसका, जल्दी से। कर लिया? पक्का? चलिए रफ कर रहा हूं सर मैं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, थोड़ा लेंथी है, समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है।
चलिए सेकंड क्वेश्चन बोलता है a particle starts the motion from rest and covered 1/4 part of total distance with an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों 1/4 पार्ट, देखो टोटल डिस्टेंस को, टोटल जर्नी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे? मान लो उसने यहां से मोशन स्टार्ट की थी और उसने मोशन स्टार्ट कहां से की थी सर? 0 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली थी? 0। क्यों? क्योंकि बोला है ना रेस्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहां से चलने लगा वो और यहां से उसने अपनी टोटल डिस्टेंस का 1/4 पार्ट, मान लो टोटल डिस्टेंस जो उससे चली वो s थी टोटल, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? s/4, 1/4 डिस्टेंस, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस तो उसने चली है सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बोला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉर नेक्स्ट 1/4 पार्ट इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों इसके आगे का जो नेक्स्ट 1/4 पार्ट है यहां तक, नेक्स्ट s/4 डिस्टेंस है, ये उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। ये वाला पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है बच्चों? अब बोला है इफ इट वांट्स टू बी रेस्ट एट द एंड फाइंड द रिटार्डेशन रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल इन रिमेनिंग डिस्टेंस। बच्चों फाइनली उसे पहुंचना कहां है? एंडिंग पॉइंट पर पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है, और वो चाहता है कि यहां रुककर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो। वो क्या चाहता है? कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो। तो मुझसे पूछा है कि इस वाले पार्ट में उसको कितना रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा, उसको कितना रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा। बच्चों सिंपल सी बात, ये तो हो गया क्वेश्चन पूरा, ठीक है। अब समझते हैं चीजों में मुझे क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं है। देखिए बच्चा लोग जरा ध्यान से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सर मान लो इनको पॉइंट्स नाम दे दूं मैं, A, B, C और D। देखिए बच्चों मान लो उसने A से चलना स्टार्ट किया, वो A पर रुका हुआ था 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन था उसके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन से कब तक चला वो? जब तक कि वो B पर नहीं पहुंचा, मान लिया बच्चों मैंने B पर पहुंच करके उसकी वेलोसिटी V है, उसकी वेलोसिटी क्या है? V, ठीक है, B पर, ठीक है। अच्छा बच्चों यहां पर पहुंच करके उसने एक्सेलरेशन खत्म कर दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नहीं है। अब उसने बोला कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो यहां से और यहां तक वेलोसिटी V ही रहने वाली है। बोलो सर वेलोसिटी क्या रहने वाली है? B ही रहने वाली है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा तो V और B रहने वाली है। अब बच्चों देखो यहां से उसने रिटार्डेशन लगाना स्टार्ट किया। रिटार्डेशन मतलब सोचो यहां पर उसका कुछ वेलोसिटी है, वो चाहता है कि जब वो यहां पहुंचे तो रुक जाए। इसका मतलब उसको ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, और ब्रेक क्या करते हैं? स्पीड को स्लो करते हैं। उसी स्पीड कम होती है उसी को तो रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना। तो बच्चों मान लो यहां पर आकर के जो रिटार्डेशन उसने लगाया वो AR है, और वो मुझे कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई क्या? बोलो पक्की बात है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा क्लियर अच्छे से, ठीक है। अच्छा बच्चों यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस कवर और करेगा सर? s/2, क्योंकि सर s/2 तो पहले कर चुका है ना, s/4 तो यहां से यहां तक करी है ना, और s/4 यहां से यहां तक करी है, तो s/2 अभी बची है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? पक्की बात है। चलिए बच्चों पहले मैं बात करता हूं A to B पार्ट के लिए। इस पार्ट के लिए बात करते हैं। सर देखो मुझे गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास, एक्सेलरेशन है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, SAB है मेरे पास, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें चारों वेरिएबल्स आते हो, SUVA, कोई ऐसी इक्वेशन है? हाँ सर है। कौन सी? थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन बोलो सर क्या होती है? बोलो फ्रॉम V² इक्वल्स टू U² प्लस 2AS। हाँ जी सर V² तो मुझे कैलकुलेट करना है, U मुझे गिवन है, U इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। A भी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, S की जगह S भी गिवन है, SAB, ठीक है। तो बच्चों वैल्यू रखें, यहाँ पर S की जगह क्या आ जाएगा? SAB। तो बच्चों V² बराबर U² तो 0 का स्क्वायर हो गया,
प्लस 2 इंटू 4 इंटू एस बाई 4। एस ए भी कितना है, एस बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, फाइनली आंसर वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला सर, 2s। फाइनली क्या मिला सर, 2s। बात समझ में आ गई क्या, बोलो, फाइनली क्या मिल गया, 2s। ठीक है, अच्छा बच्चों अब इस पॉइंट पर यहां से यहां तक तो वो किस चीज से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मतलब यहां से यहां तक तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। यहां पर जो वेलोसिटी है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2s, वही वेलोसिटी यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 2s। अरे यार यहाँ पे स्क्वायर आया है ना, तो v बराबर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो सामने, 2s आ जाएगा। ये s है, इसको आप वो ना समझे, ये s है, 2s। ठीक है, बात समझ में आई क्या, v मिल गया मुझे, यहाँ पर भी v मिल गया मुझे। बच्चों अब एक बात बताओ, अगर मैं इस मोशन की बात करूंगा यहाँ से और यहाँ तक, देखो मेरे पास कंडीशंस क्या है सर, मेरे पास वेलोसिटी जो अभी है स्टार्टिंग में है वो कितनी है, रूट 2s, कितना चलना है, s बाई 2, एक्सेलरेशन निकालना है और फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो बच्चों क्या मैं C2D मोशन के लिए, C2D पार्ट के लिए इस v को इनिशियल वेलोसिटी मान सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी मान सकता हूं क्या, बोलो, मान सकता हूं क्या, बिल्कुल मान सकता हूं। क्यों बच्चों, आप इस चीज को भूल जाओ, लास्ट के स्टार्टिंग के s बाई 2 को भूल जाओ, यहां से सोचो, यहां वेलोसिटी कितनी है, रूट 2s। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को 0 करना है मुझे, कितने डिस्प्लेसमेंट में, s बाई 2 में। आपसे पूछा ar कितना होना चाहिए, बात क्लियर हुई क्या सर, पक्की बात है ना। चलिए देखिए सर, ये हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी। इक्वेशन फिर से वही है, क्या क्या मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी है और a है और v है और s है। बात समझ में आ रही है, चारों है मेरे पास। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है सर, इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्या क्या है सर, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी तो क्या है, vf का स्क्वायर इक्वल्स टू सर u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, तो v का स्क्वायर प्लस 2 a क्या है, ar माइनस में ar। सर रिटार्डेशन है मेरे पास, सर रिटार्डेशन है मेरे पास, एक्सेलरेशन नहीं है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, ये बात मैं एक्सेलरेशन में कर चुका हूं, है ना। अगर एक्सेलरेशन 2 है तो रिटार्डेशन -2 होगा, और रिटार्डेशन 2 है तो एक्सेलरेशन -2 होगा। लेकिन मुझे इक्वेशन में तो क्या रखना होता है, एक्सेलरेशन रखना होता है, इसलिए मैंने इसको -ar बोला है। बात समझ में आ गई क्या, बोलो, पक्की बात है, पक्का, बढ़िया, पक्का। चलो आगे चलो बच्चों, 2 -ar, s कितना है, s C2D, क्लियर हो गई। चलिए v फाइनल का स्क्वायर तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू v का स्क्वायर कितना है सर, रूट 2s का स्क्वायर मतलब 2s प्लस 2 इंटू -ar मुझे पता नहीं है, SCD कितना है, s बटे में 2 से 2 कैंसिल, बोलो। अच्छा अब बच्चों ar को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा s इंटू ar इक्वल्स टू 2s, तो s से s कैंसिल, ar इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बच्चों ये ar आया, रिटार्डेशन आया ये। अगर आप यहाँ पर प्लस लेकर के चलते, एक्सेलरेशन निकालते, तो बच्चों जब आप इसको इधर लाते तो ये माइनस में होता, तो आंसर नेगेटिव आता। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आता, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। और मैं एक्चुअली में मान के ही क्या चल रहा हूं बच्चों, रिटार्डेशन मान के चल रहा हूं, तो मैंने माइनस पहले ही इंक्लूड कर लिया, जिसने फाइनल आंसर में आने वाले माइनस को हटा दिया। बात क्लियर हो गई है सर, पक्की बात है। चलिए जल्दी से बोर्ड पर जो चीजें हैं, बोर्ड पर जो न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन नोट करेंगे सर, जल्दी से, हरी अप। हाँ जी सर, डन, पक्का। चलिए इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है, सिंपल, जो अभी हमने ये किया है s/4 इसी पर बेस्ड है। बस हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे गिवन पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, वो चीज़ें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन हो, और जो चीज़ें गिवन थी वो नेक्स्ट में पूछी गई हो। तो पढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सर, समझे चीज़ों को। सर क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ट्रेन है एक, और वो ट्रेन मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो जनरेट कर सकती है, ए मैक्सिमम, वो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम रिटार्डेशन जो वो जनरेट कर सकती है वो सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
और हमसे पूछा है कि मिनिमम टाइम कैलकुलेट करो इफ ट्रेन कैन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 1000 मीटर। तो ट्रेन को जो टोटल जर्नी कंप्लीट करनी है एस, वो गिवन है सर 1000 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ट्रेन जो मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकती है, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है सर, 80 मीटर पर सेकेंड। ये 4 चीजें गिवन है। मुझसे पूछा है कि इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टी मिनिमम कितना लग सकता है, टोटल टाइम जो मिनिमम हो उससे कम टाइम में नहीं पहुंच सकते, वो कितना लग सकता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का डाटा है। अब इसमें अगर हमें प्रैक्टिकली सोचे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली कैसे सर, प्रैक्टिकली ऐसे समझो, मान लो ट्रेन यहां से स्टार्ट करती है, मान लो ट्रेन यहां से स्टार्ट करती है, ये आपका स्टेशन ए है ना, यहां से ट्रेन ने स्टार्ट किया, स्टेशन ए, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही ट्रेन स्टार्ट करेगी तो वो एक्सेलरेशन लगाएगी, है ना। एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी स्पीड बढ़ेगी और उतनी ज्यादा जल्दी हम आगे डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, है ना। तो बच्चों मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना लगा सकता है, ये कितना लगा सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से तो इसने एक्सेलरेशन लगाना स्टार्ट किया। पहली बात, स्टेशन ए पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि रुकी होगी ना, अब चलना स्टार्ट किया इसने, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, कुछ टाइम तक, मान लो यहां से यहां तक, मान लो यहां से यहां तक, पॉइंट बी तक, यहां से और यहां तक, पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक ये एक्सेलरेशन से चलता है, और इस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन इस स्पीड में, इस डायग्राम में कितना है, ए मैक्सिमम, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूं बच्चों कि यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस चल ली, एस ए बी डिस्टेंस चल ली। बात समझ में आई क्या, पक्की बात है। अच्छा बच्चों आगे सुने, यहां से आगे देखना जरा, ये एक फिक्स पॉइंट तक ही क्यों एक्सेलरेट कर पाया, ये एक फिक्स पॉइंट तक ही क्यों एक्सेलरेट कर पाया। बच्चों अगर एक्सेलरेशन लगा रहता, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा के लिए रहता, तो ये पूरे 1000 मीटर तक भी तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता था, है ना। लेकिन बच्चों मुझे क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड केवल कितनी हो सकती है, 80 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो सकती है सर, 80 मीटर पर सेकेंड। आप एक्सेलरेशन लगाए रखोगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, हो सकता है कि 80 को एक्सीड कर जाए, 80 को पार कर जाए, लेकिन 80 को पार नहीं कर सकती। जैसे ही ट्रेन 80 पे पहुंचेगी तो उसको 80 पर कांस्टेंट रहना पड़ेगा, 80 से तेज नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो यहां पर ये रुका क्यों, एक्सेलरेशन लगाते लगाते बी पॉइंट पर आकर के एक्सेलरेशन को छोड़ना क्यों पड़ा, रेस को हटाना क्यों पड़ा, क्योंकि अब उसकी मैक्सिमम स्पीड आ चुकी है। मतलब इस पॉइंट पर हम मैक्सिमम स्पीड पर हैं, कितने पर, 80 मीटर पर सेकेंड पर। बात समझ में आई क्या सर, पक्का। अच्छा बच्चों अब वो 80 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो मैक्सिमम स्पीड के साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा। मान लो यहां तक पहुंच गया, है ना। अब मैक्सिमम स्पीड के साथ चलता रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया। बोलो बच्चों मुझे कम से कम टाइम में पहुंचना है, ये मेरे लिए कंडीशन है, कम से कम टाइम में। तो जहां तक पॉसिबल था मैं मेरी स्पीड को बढ़ाता गया, एक्सेलरेटर खींचता गया, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर मुझे एक्सेलरेटर को छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरी मैक्सिमम स्पीड आ चुकी है, मैं 80 मीटर पर सेकंड से तेज स्पीड नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों 80 से कम पे क्यों नहीं रुका, क्योंकि जब मैं 80 कर सकता हूं, कम टाइम कब लगेगा, जब ज्यादा स्पीड होगी। तो जब मैं 80 मीटर पर सेकंड से चल सकता हूं तो मैं कम पे क्यों रुकूं। बात क्लियर हुई क्या। अच्छा तो ये 80 मीटर पर सेकंड से चला कहां तक, सी तक। बात क्लियर हुई, सी तक। यहां पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, वही है वी मैक्सिमम। क्लियर हो गई क्या सर बात, पक्का। अच्छा बच्चों अब यहां पर इसको 80 मीटर पर सेकंड पर या सी पर इसको क्या सोचना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा सर मेरा फाइनल स्टेशन क्या है, ये है इसका फाइनल स्टेशन डी, यहां पर जाना है इसको, ठीक है। तो इसको डी पर जाकर के रुकना भी तो है भाई, 2 स्टेशन के बीच में ट्रेन चलती है तो एक स्टेशन से चलती है दूसरे स्टेशन पर रुकती है ना। तो इसको डी पर जाकर के रुकना भी तो है। तो यहां से ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा, सी से ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा, सी से ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा और फाइनली डी पर जाकर के रुक जाएगा। मतलब यहां पहुंच करके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। और इस टाइम पर जो एक्सेलरेशन आप यूज में ले रहे हो वो गिवन है मुझे, मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन यूज में ले सकते हो सर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक्चुअल में रोकने के लिए एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन की जरूरत है, और रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन की फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, माइनस लगा करके।
बात क्लियर हो गई सर, पक्का? अच्छा बच्चों, रिटार्डेशन भी मैक्सिमम क्यों लगाया? सोचो मैं जल्दी पहुंचना है मुझे, तो एकदम आऊंगा तेजी से, एकदम तेज है ना, और जहां एकदम जब पहुंचने वाला हूं तो एकदम से सारे ब्रेक लगा दिए मैंने एक बार में, ठीक है, जिससे कि तुरंत रुक गया, इमीडिएटली मेरी गाड़ी या बाइक या ट्रेन स्टॉप हो गई। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी रोकने के लिए हाई एक्सेलरेशन चाहिए, हाई रिटार्डेशन चाहिए, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू मैंने यूज में ले ली। बात क्लियर हुई क्या बच्चों? मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी, टाइम कम लगेगा, मैक्सिमम स्पीड से चल सकती थी, टाइम कम लगेगा, और बहुत कम टाइम में रुक गई, टाइम कम लगा। क्यों? एक्सेलरेशन ब्रेक जो थे वो ज्यादा थे, एकदम से दबा दिए। बात क्लियर हुई क्या सर, पक्का है ना? तो ये हो गया पूरा डायग्राम। अब मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको टाइम निकालना है सर, आपको टाइम निकालना है सर। निकल जाएगा क्या? बोलो कैसे? चलो देखते हैं बच्चों। ए से बी तक की बात करो, वापस से वही सिनेरियो जो हम लास्ट क्वेश्चन में लेकर के चल रहे थे। ए से बी तक की बात करो सर, ए से बी तक की बात करोगे तो क्या होगा सर? इनिशियल वेलोसिटी पता है यू पता है, और एक्सेलरेशन पता है, और एस पता है, एस पता है, एस ए बी और वी मैक्सिमम पता है, ठीक है बच्चों। इन चारों में क्या रिलेशन होता है सर? चारों में रिलेशन होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है क्या? चलिए वैल्यू रखें सर। वी स्क्वायर कितना दिया है? 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 का स्क्वायर। यू कितना है? 0, तो 0 प्लस में 2 इंटू में ए कितना है सर? 10 इंटू में एस ए भी मुझे निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दें, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6400 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एस ए बी। सर 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो, तो फाइनली एस ए बी कितना आ गया सर? एस ए बी कितना आ गया सर? 640 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 320 मीटर। मतलब क्या हुआ सर? ए से बी तक मतलब वो एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस चल सकता है? 320 मीटर चल सकता है। बात समझ में आ गई क्या? पक्का? अच्छा बच्चों, यहाँ पर 80 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड है ना। वापस से सेम लास्ट क्वेश्चन वाली बात करूं तो बच्चों ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब आप सी से डी तक की बात करो, अब आप सी से डी तक की बात करो, सी से डी तक की बात करो, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा, ये फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, और एस जो रिमेनिंग है एस सी डी, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए बात करें, वापस से वही इक्वेशन लगाएं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 80 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए क्या है सर? -5 इंटू में एस क्या है सर? एस सी डी। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? अच्छा तो बच्चों 80 का स्क्वायर वापस से, तो ये इधर आ जाएगा -6400, ये इधर आ गया, माइनस लग गया, इधर क्या है सर? -10 इंटू एस सी डी। सर माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से एक 0 कैंसिल, तो एस सी डी कितना आ गया सर? 640 मीटर। बात समझ में आई क्या सर? बोलो बात समझ में आई क्या सर? बोलो। अब एक चीज़ बताना यार, अब एक चीज़ बताना बच्चों, ये जो टोटल डिस्टेंस है ए से डी, एस ए डी इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एस ए बी ए से बी प्लस एस बी से सी प्लस एस सी डी लिख सकता हूँ। एस ए डी मुझे गिवन है ना, टोटल कितनी चलनी है? 1000। एस ए बी मैं निकाल चुका हूँ कितना? 320। एस बी सी मुझे नहीं पता, और एस सी डी भी मैं निकाल चुका हूँ कितना? 640। बात समझ में आई? यहाँ से मुझे एस बी सी मिल जाएगा सर, कितना है बोलो? 639426, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। मतलब बी से सी तक केवल कितना है? 40 मीटर। तो बी से सी तक मैक्सिमम कितना है सर? यहाँ से यहाँ तक कितना चलना है? 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना चलना है? 640 मीटर। बात समझ में आ गई क्या? बोलो सारा आंसर आ गया। अब मुझे टाइम निकालना है सर, बस केवल टाइम निकालना है मुझे। टाइम यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, 0 से 80 होने में कितना टाइम लगेगा? एक्सेलरेशन है मेरे पास, तो v बराबर u प्लस 80, यही इसमें ही कैलकुलेट कर देता हूँ सर मैं। ए बी की ही बात हो रही है, ए बी की ही बात हो रही है, तो v बराबर u प्लस 80। सर v कितना है? 80 हो गया, इनिशियली 0 था। a कितना है? 10। कितने टाइम में हुआ होगा सर? t इक्वल्स टू आ गया 8 सेकेंड। कितने टाइम में हुआ होगा सर? 8 सेकेंड में। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा सी डी की बात करें सर, इस वाले पार्ट की बात करें सर। इनिशियल वेलोसिटी 80 था,
आपने ब्रेक लगाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो वापस से वही फॉर्मूला यूज में ले लूँ सर, v बराबर u प्लस ए टी। सर v कितना है 0, u कितना है, u इनिशियल 80 मीटर पर सेकेंड प्लस a कितना है सर -5 इंटू टी, तो सर t इक्वल्स टू क्या मिल गया 16 सेकेंड। सॉल्व कर लेना आराम से, बात समझ में आई क्या? तो बच्चों टाइम यहां से यहां तक का कितना है 8 सेकेंड, यहां से यहां तक का कितना है 16 सेकेंड। ये टाइम और मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। 40 मीटर 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है टी बी से सी कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, यहाँ तो 80 मीटर पर सेकंड बी से सी तक, तो डिस्टेंस कितनी है 40, स्पीड कितनी है 80। आंसर कितना आ गया सर 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब तीनों टाइम मिल गए, तो टोटल टाइम टी मिनिमम कितना लगा सर, टी ए बी ए से बी तक प्लस टी बी से सी तक प्लस टी सी डी। ठीक है, कितना 8 प्लस 0.5 प्लस 16, आंसर कितना सर 24.5 सेकेंड। बात समझ में आ गई क्या? बोलो क्वेश्चन समझ में आया? उस ट्रेन को 1000 मीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम लगेगा सर 24.5 सेकेंड। इस टाइम से पहले वो ट्रेन 1000 मीटर नहीं चल सकती, अगर उसको एक स्टेशन पे रुक करके चलना है और दूसरे पर फाइनली रुकना है। बात समझ में आई क्या? आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन का मैकेनिज्म समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम प्रैक्टिकल सोच पे डिपेंड था सर, मतलब ट्रेन के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने पर प्रैक्टिकली क्या चीजें होती हैं उन चीजों पर बेस्ड था। बात क्लियर हो गई सर? चलिए, तो जो भी चीजें आपको बोर्ड पर दिख रही हैं, बढ़िया सॉल्यूशन पूरा नोट करेंगे सर जल्दी से। हाँ जी सर, डन, क्लियर हो गई सर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करें सर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ करके समझें और फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की भी कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है सर, अ कार accelerates फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट decelerates एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू द रेस्ट। इफ द टोटल टाइम elapsed इज t, then find। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, कोई कार थी जिसने मोशन स्टार्ट की रेस्ट से u इक्वल्स टू 0 से, कुछ टाइम तक मान लिया मैंने t1 तक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसने रखा अल्फा। एक्सेलरेशन क्या था सर अल्फा, ठीक है। फिर उस टाइम के बाद में उसने कांस्टेंट रिटार्डेशन लगाया और फाइनली रुक गई। v फाइनल क्या है 0, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान ली v, ठीक है। यहां से यहां तक उसने कांस्टेंट रिटार्डेशन लगाया, कौन सा बीटा, क्या लगाया बीटा, ठीक है। और कुछ टाइम तक फिर से चली, मान लो t2। अगर क्वेश्चन में बोला है कि t1 प्लस t2 इक्वल्स टू t हो, तो आपसे बोला है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, मतलब शायद इसके बारे में बात हो रही है ना। और सेकंड क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन टाइम t, मतलब यहां से और यहां तक की टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है। मतलब अगर यहां से और यहां तक की डिस्टेंस s है तो इसकी बात हो रही है ना। ये क्वेश्चन है मेरा, यही क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में जो मैक्सिमम वेलोसिटी मुझसे पूछी है, वो फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर आएगी क्या? क्यों बच्चों, यहां से जब वो चलना स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर आकर के उसने एक्सेलरेशन छोड़ दिया, ब्रेक्स पे पैर रख दिया, मतलब अब वो डेसेलरेट कर रहा है चीज को, रिटार्डेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आकर के ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड अब स्लो होती जाएगी। तो यहां तक तो उसकी स्पीड बढ़ी, इसके बाद में स्पीड कम होने लग गई। इसका मतलब यहां पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड है उसकी,
बात समझ में आई क्या? तो मतलब मुझे ये चीज़ निकालनी है फर्स्ट वाले पीरियड में, वी मैक्सिमम। क्लियर हो गई सर बात? चलिए बात करते हैं वापस से वही सर, पॉइंट्स ले लो ए बी सी। ए से बी तक की बात करें तो ए टू बी क्या हो रहा है सर? ए टू बी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम चलो पूछा है मुझसे t1, और v मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी v मैक्सिमम। ठीक है, चलिए सर ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें चारों वेरिएबल्स आते हो? है, कौन सा? फर्स्ट वाला। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बोल सकते हैं। v क्या है सर? v मैक्सिमम। u क्या है सर? 0 प्लस a क्या है सर? अल्फा। t क्या है सर? t1। यहाँ से आप t1 निकाल सकते हो क्या? t1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा सर? अल्फा को इधर ले आओ, v मैक्सिमम अपॉन में अल्फा। बोलो सही है? पक्का? अच्छा बच्चों नेक्स्ट पार्ट की बात करें, B2C। B2C की बात करोगे तो v मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसको 0 करना है रिटार्डेशन लगा करके t2 टाइम में। मतलब इस बार इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v मैक्सिमम। u बराबर क्या है? v मैक्सिमम। v बराबर क्या है? 0। a बराबर क्या है? माइनस बीटा, और टाइम क्या है? t2। वापस से बात करें सर, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है सर? 0। v क्या है? 0। u क्या है? v मैक्सिमम। a क्या है? माइनस बीटा। t क्या है? t2। ठीक है, तो बच्चों v मैक्सिमम को इधर ले आऊं तो माइनस v मैक्सिमम इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा t2, माइनस से माइनस कैंसिल, t2 इक्वल्स टू क्या मिल गया सर? v मैक्सिमम अपॉन में बीटा। t1 मिल गया और t2 मिल गया। अब t1 और t2 मिल गए तो टोटल टाइम मिल जाएगा मुझे, और मुझे गिवन है कि t1 प्लस t2 किसके बराबर है? टाइम के बराबर है। बोलो, है ना? तो बच्चों t1 प्लस t2 इक्वल्स टू t। t1 क्या है? v मैक्सिमम अपॉन में अल्फा। t2 क्या है? v मैक्सिमम अपॉन में बीटा इक्वल्स टू टाइम क्या है? t। अब बच्चों मुझे अल्फा बीटा और t ये तीनों तो गिवन है क्या? अल्फा बीटा और t ये तीनों तो गिवन है ना? पूछा क्या है? v मैक्सिमम। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? बच्चों v मैक्सिमम कॉमन ले लो, क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल्स टू t। तो यहाँ से v मैक्सिमम मिल जाएगा सर क्या? t इंटू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये आ गया सर मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अच्छा सेकंड पार्ट देखें। सेकंड क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, सेकंड पार्ट में मुझसे पूछा है सर यहां से और यहां तक टोटल डिस्टेंस बताओ कितना हुआ। कब? पूरी मोशन में, पूरे टाइम t में टोटल कितना डिस्टेंस हुआ। तो बच्चों इस पार्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं। a से b तक मान लो कितनी डिस्टेंस s1 और आगे मान लो कितना s2। क्लियर है क्या सर? चलिए इस बार चार वेरिएबल्स कौन से ले रहा हूं मैं, ध्यान दें बच्चों। मुझे t1 और t2 पता लग चुके हैं, ठीक है, सब कुछ मेरे पास में है। देखिए बच्चों क्या क्या है मेरे पास, u है, s है, a है और v है। चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ a से b, a to b की। मेरे पास u है, v है, s है और a है। ये चार है, u, a, s, v। चार चीजें हैं ना? चार चीजें हैं तो चारों चीजें क्या होती हैं सर? चारों चीजें इनसे रिलेटेड कौन सी इक्वेशन है सर? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर क्या क्या है? वी स्क्वायर कितना है? वी मैक्सिमम कितना है? ये रहा। तो लगा दो सर फॉर्मूला, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। ये तो हो गया वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू यू कितना है? 0 प्लस 2 अल्फा इंटू एस मुझे निकालना है, इंटू एस मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से एस आ जाएगा सर, यहाँ से एस आ जाएगा। तो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर? टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा। यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये आ गया सर S1, ये आ गया सर S1। ठीक है, 0 से v मैक्सिमम तक पहुंचे, S1 आ गया। देखो तीन ही वेरिएबल है, अल्फा बीटा और t, तीनों में ही आंसर आ रहा है ना। S2 निकालें सर। S2 के लिए मुझे b से c जाना पड़ेगा। इसमें देखें जरा क्या क्या गिवन है। s गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है,
एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम भी गिवन है। आप चाहो तो वापस से वही लगा सकते हो, v भी गिवन है। यही इक्वेशन फिर से लगाएं, बोलो क्या आएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस बार में क्या बोलूँगा सर, वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर क्या है, ध्यान से, वी स्क्वायर तो है सर 0, क्योंकि फाइनली तो वो रुक गया ना b पर। अच्छा u क्या है सर, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वी मैक्स मतलब अल्फा बीटा t, तो अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया और साथ में t का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 बीटा कितना है, माइनस बीटा s2। यहाँ से सर आप s2 कैलकुलेट कर सकते हो क्या, टी स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आएगा क्या, बोलो पक्की बात है, बोलो। सर s1 और s2 दोनों मिल गए, मुझे टोटल s निकालना है, क्या करूं सर, दोनों को जोड़ दूं, तो s बराबर s1 प्लस s2, दोनों को जोड़ें तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा, यहाँ पर क्या है सर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा, सेम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, चलिए कॉमन आ रही है कुछ चीज़, हाँ सर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है, निकालो, टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा सर, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, यही बचेगा क्या, देखें जरा, तो टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अंदर सर ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ आएगा अल्फा बीटा, ये आएगा अल्फा बीटा से ये कैंसिल और अल्फा प्लस बीटा से ये पावर कैंसिल, बोलो देखो कंफ्यूज मत होना यार, बोर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हो गया, यहाँ पे बात चल रही है अपनी इधर इस लाइन के, है ना, क्या है बच्चों, देखो अल्फा बीटा बचा ऊपर ख़त्म, तो अब आंसर क्या आ गया, s इक्वल्स टू सर अल्फा बचा बीटा बचा और टी स्क्वायर बचा अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आ रही है क्या, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा, बोलो बात समझ में आई क्या, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा, क्लियर हो गई बात, पक्का। तो ये आ गया मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो हमने या कार ने कवर किया कब, पूरे टाइम टी में, ठीक है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। टोटल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी थी मेरे से, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। हाँ जी सर, बात समझ में आई क्या, पक्का, बोलो अच्छे से 100% पक्का। चलिए सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाकी की बात हम कर रहे होंगे इसके बाद का। यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है सर, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, क्लियर, बहुत सारी चीज़ें हैं कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के कैसे भी पहुँचना है हमें आंसर पे, वो कब आएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। सो जस्ट कीप कंटिन्यू योर प्रैक्टिस विद न्यूमेरिकल्स स्पेशली फॉर दिस चैप्टर मोशन और स्पेशली फॉर फिजिक्स, आई शुड से फिजिक्स। बात समझ में आ गई ना, तो वो सर प्रैक्टिस करते रहें, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई काइंड ऑफ मोशन के साथ, जिसको हम बोलेंगे मोशन इन वर्टिकल लाइन, मतलब वर्टिकल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक बढ़िया टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और नई एनर्जी और नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।